Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मेरा नाम है अबू बकर हयात और मैं आपको अपने चैनल पर खुश आमदीद कहता हूँ। आज मैं आप हज़रात के सामने कुरान करीम भूलने के हवाले से कुछ वज़ाइफ ले के हाज़िर हुआ हूँ, क्योंकि कुछ मेरे दोस्तों ने और मेरी बहनों ने ये शिकायत की कि कारी साहब, हम कुरान करीम के लिए मेहनत बहुत करते हैं लेकिन उसके बावजूद हमें कुरान करीम याद नहीं रहता, भूल जाता है। तो मैं आपको जो वजीफ़े बताऊंगा उनको आपने चंद दिन नहीं करना, बल्कि आपने मुस्तकिल, मैं इंतहाई मुख्तसर वजीफ़े बताता हूँ कि पढ़ते हुए आपको दिक्कत भी ना हो और आपका वक़्त भी ज़्यादा ख़र्च ना हो। लेकिन उसके बावजूद लोग चंद दिन शौक़ के तौर पे करते हैं और उसके बाद छोड़ देते हैं और फिर गिला ये होता है कि कोई फ़र्क नहीं आया। और याद रखें, हमारी ये आदत है, कुछ वजीफ़े हम आसान समझ के छोड़ देते हैं कि ये तो बहुत आसान सा है, कभी भी कर लेंगे, और कुछ मुश्किल समझ के छोड़ देते हैं कि ये बहुत मुश्किल है, ये हमसे नहीं होता। नुकसान क्या होता है कि ना हम फ़ायदा मुश्किल से उठा सकते हैं ना आसान से उठा सकते हैं। तो कुरान करीम खोलने से पहले सबसे पहला वजीफ़ा मैं आप हज़रात को गोशगुजार करूं कि सबसे पहला वजीफ़ा ये है, कुरान करीम खोलने से पहले 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ना है और 3 बार इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, 3 बार सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम, और 3 बार रब्बि ज़िदनी इल्मन रब्बि ज़िदनी इल्मन रब्बि ज़िदनी इल्मा, और 3 बार रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, और 1 बार अलम नशरह लका सदरक, और आखिर में 3 बार दुरूद शरीफ पढ़कर अपने दोनों हाथों पे दम करें, दम करके अपने चेहरे पे, अपने सर पे, अपने सीने पे मल लें। उसके बाद कुरान करीम खोल के आप याद करना शुरू करें। मुझे अपने रब की ज़ात से कवी उम्मीद है, कुरान करीम याद करने से पहले चंद दिन ये वजीफ़ा आप करें, इंशाअल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। और उसके अलावा कुरान करीम ने हमें एक दुआ सिखलाई है जिसको हम बिल्कुल अहमियत नहीं देते। हम दाएं बाएं के वजीफ़ों के ऊपर अमल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुरान के हाफ़िज़ होने के बावजूद कुरान करीम के ऊपर हमारा यकीन नहीं है। लफ्ज़ क्या है? कुल, कह दीजिए, यानी कुरान करीम हमें वो दुआ सिखा रहा है कि जब भी दुआ करें कुल के लफ्ज़ से अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि कह दीजिए रब्बि ज़िदनी इल्मा, ऐ मेरा रब मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। उस रब के बताए हुए वजीफ़े से बड़ा भी कोई वजीफ़ा होगा? हम अपनी दुआओं के अंदर कितने लोग हैं जो अपने इल्म में इजाफ़े के लिए दुआ मांगते हैं? कोई भी नहीं मांगता। इसलिए हमारे क़ुव्वत हाफ़िज़े बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं। अपनी दुआओं के अंदर ये वजीफ़ा बनाइए, रब्बि ज़िदनी इल्मा, ऐ मेरे रब मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। और उसके अलावा 2 वजीफ़े हो गए। और तीसरा वजीफ़ा ये है कि जिस वक़्त अगर आपको तहज्जुद की नमाज की आदत है तो रब्बि ज़िदनी इल्मा की जो आयत है ना, इससे पहले वाली एक आयत और इससे आगे वाली एक आयत, यह 3 आयतें मिलाकर तहज्जुद की नमाज की एक रकत के अंदर ये पढ़ें। वकज़ालिका अंज़लना, मिसाल के तौर पर इससे पिछली वाली आयत में साथ पढ़ रहा हूँ, क्योंकि वकज़ालिका अंज़लनाहु क़ुरआनन अरबिय्या व सर्रफ़ना फ़ीहि मिनल वईद लअल्लहुम यत्तक़ून औ युहदिसु लहुम ज़िक्रा फ़तआला अल्लाहुल मलिकुल हक़ वला तअजल बिल क़ुरआन मिन क़ब्ल अन युक़दा इलैका वहयुह। आगे जो आयत है वक़ुर रब्बि ज़िदनी इल्मा, तहज्जुद की नमाज की किसी रकत के अंदर पिछली आयत मिला के जिस वक़्त आप रब्बि ज़िदनी इल्मा पर पढ़ें, रब्बि ज़िदनी इल्मा पर जब आप पहुँचें, इस आयत को आप बार बार दोहराएँ। जितनी बार आप नमाज के अंदर इसको दोहरा सकते हैं इसको दोहराएँ, और उसके बाद अगली आयत पढ़कर आप रुकू कर लें। चंद दिन आप तहज्जुद की नमाज के अंदर इस वजीफ़े को अपनाएं, इंशाअल्लाह क़ुव्वत हफ़्ज़ की शिकायत करना आप छोड़ देंगे। और उसके बाद चौथा वजीफ़ा वो ये है कि अगर कोई शख्स ख़ुद समझदार है, और ये हर कोई पढ़ सकता है, यानी कोई यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है तब, कोई कॉलेज का स्टूडेंट है तब, अगर कोई कुरान करीम का हाफिज़ है और कुरान पढ़ के भूल जाता है तब, सबसे आसान वजीफ़ा है कुरान करीम खोलने से पहले अलम नशरह लका सदरक पढ़ें, हाथों पे दम करके चेहरे पे, अपने सर पे और सीने पे मल लें। उसके बाद आप कुरान करीम को याद करना शुरू करें। चंद दिन ये वजीफ़ा आजमाएँ, इंशाअल्लाह आप क़ुव्वत हाफ़िज़ा की शिकायत करना छोड़ देंगे। और ये अलम नशरह वाला ऐसा वजीफ़ा है कि एक हमारे दोस्त कई सालों से
میٹرک کا امتحان پاس نہیں کر سکتے تھے، لیکن کسی مجلس کے اندر اس کو یہ وظیفہ پتہ چلا، اس نے چند دن یہ وظیفہ کیا، پورے سکول کو اس نے میٹرک کے امتحان میں ٹاپ کیا۔ اور اس کے بعد ہماری ایک بہن، انہوں نے علم نشرح کے اعتبار سے بتاتی ہیں کہ یہ اتنا مجرب وظیفہ ہے کہ میری کوشش تھی کہ میں لیڈی ڈاکٹر بنوں، لیکن میری اتنی استطاعت نہیں تھی اور کچھ یاد بھی نہیں رہتا تھا، لیکن چند دن یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد آج میں میڈیکل کالج کے اندر اسٹوڈنٹ ہوں اور میڈیکل کالج کی ٹاپ طلبات کے اندر میرا شمار ہوتا ہے۔ آپ بھی قرآن کریم کے حافظ، اور اگر حافظہ ہیں قرآن کریم بھول جاتا ہے تو علم نشرح لک صدرک پڑھ کر اپنے ہاتھ پہ دم کریں، ہاتھ پہ دم کر کے چہرے پہ، سینے پہ اور جسم پہ مل لیں، انشاءاللہ قوت حافظہ کی شکایت آپ کبھی نہیں کریں گے۔ اور اس کے بعد پانچواں اور آخری وظیفہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو قوت حافظہ کی یہ دعا سکھلائی تھی کہ علی اگر تیرا حافظہ کمزور ہے اور تو یہ دعا پڑھ لے تو انشاءاللہ، اور اس دعا کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے، رات کو سوتے وقت 4 رکعت نماز پڑھیں، 4 رکعت نماز پڑھنے کے بعد یہ دعا میں سکرین کے اوپر یہ شو کر رہا ہوں، یہ دیکھیں شارٹ سکرین سے اس دعا کو محفوظ کر لیں۔ یہ دعا اگر لمبی ہے تو سابقہ وظیفوں کے اوپر عمل کریں۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ دعا سکھلائی اور کہا کہ اے علی، 1 جمعرات، 2 جمعراتیں یا 7 جمعراتیں اس کے اوپر عمل کریں، انشاءاللہ آپ کو یاد کیا ہوا کبھی نہیں بھولے گا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ، فدا امی و ابی، ہمارے ماں باپ ان لوگوں کے قدموں پر فدا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ میں نے صرف 3 راتیں یہ وظیفہ کیا، اس کے بعد کچھ بھی یاد کیا تو مجھے کبھی نہیں بھولا۔ تو یہ چند وظیفے میں نے آپ حضرات کی خدمت میں حاضر کیے ہیں۔ مجھے امید ہے اگر ان میں سے کسی ایک پہ بھی آپ عمل کریں گے، اپنے بھائی کو آپ دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ آپ کا بھائی ابو بکر حیات اپنی قیمتی دعاؤں میں اپنے بھائی کو یاد رکھا کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔